रहे। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं अमजद अली दोहा कतर से, और हम बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। ये 11 ग्रेड की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, और हम इसके एंड के ऊपर पहुंच गए हैं। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मुख्तलिफ़ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को एक तरतीब के साथ फिल करना, यानी इट इज़ द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। लेकिन इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो हमें सीखना पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये एनर्जी सीक्वेंस डायग्राम है, ये आपको सीखना पड़ेगी, जो आपको ये बताती है कि पहले कौन सा ऑर्बिटल आएगा और उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा। तो ये तरतीब आपको सीखना पड़ेगी। जैसे n की वैल्यू अगर 1 है तो पहले 1s आएगा, फिर n की वैल्यू अगर 2 है तो फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर n की वैल्यू अगर 3 है तो फिर 3s आ रहा है, 3p आ रहा है, 3d आ रहा है, 4s आ रहा है। तो इस तरह से इस सीक्वेंस को चाहे आप ये डायग्राम याद कर लें वो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप वैसे अगर इसको याद करना चाहें तो आप याद भी कर सकते हैं कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। सो इन दिस वे यू कैन मेमोराइज इवन, आप इसको याद भी कर सकते हैं। बाकी ये तो आप पहले ही जानते हैं कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, और एफ में मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। अब इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए जो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं उसके ज़ाहिर है कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स हमें आना चाहिए। इन रूल्स के अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट रूल है n+l। n+l की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मैं सिंपल वे में आपको अगर बताऊं कि ये क्या रूल है, तो ये रूल हमें ये बताता है कि ऑर्बिटल जिनके लिए n+l की वैल्यू कम होगी वो पहले आएंगे एनर्जी के हिसाब से, वो पहले फिल होंगे इलेक्ट्रॉन से, और बाद में दूसरे फिल होंगे जिनके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर ये 2s है, 2s के लिए अगर हम n+l की वैल्यू निकालते हैं तो ये 2n की वैल्यू को शो करता है, तो वो वैल्यू होगी 2। और ये s l के लिए इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आएगा 2 + 1, तो आंसर 2 आ गया। इसी तरह से अगर 3d के लिए n+l वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 3n को शो करता है, तो लिहाजा वैल्यू आ गई 3। और इसके लिए d के लिए l की वैल्यू जो है वो 2 होती है, तो यहाँ 5 बनता है सम। अब अगर आप देखें तो ज़ाहिर है 2 कम है, उनका सम n+l की वैल्यू जो 2 है वो कम है, तो लिहाजा 2s पहले फिल होगा 3d की निस्बत जब हम कंपैरिजन में जाएंगे। तो एक और बात कि इफ़ एनी टू सब शेल, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि दो सब शेल हैं, दो ऑर्बिटल्स हैं, और उनके लिए n+l की आपने वैल्यू निकाली, वो सेम आंसर आ रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में किस में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे, तो उसमें फिल होंगे जिसकी n की वैल्यू जो है वो कम होगी, ठीक है। जब n की वैल्यू जिसके लिए स्मॉलर होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे। तो ये n+l, आप मज़ीद इसको इस तरह समझें, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि जब हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हैं तो 4s पहले क्यों आ जाता है 3d से। तो उसकी रीज़न एक ये भी है कि अगर आप इसके लिए n+l की वैल्यू निकालें तो 4s के लिए n+l की वैल्यू देखें क्या आएगी, वो आएगी वही, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है, तो सम आ गया 4। इसी तरह से 3d के लिए आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2 और सम आ गया 5। तो अब किसको ज़ाहिर है फिल होना चाहिए पहले, इसको फिल होना चाहिए 4s को, तो 4s पहले फिल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, और 3d में बाद में फिल होते हैं। इसके अलावा और भी रूल्स हैं जो हमें सीखना पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन को तरतीब करने के लिए डिफरेंट ऑर्बिटल में, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए, जिनमें एक ये है ऑफ बाय प्रिंसिपल। ऑफ बाय प्रिंसिपल 9 ग्रेड की बुक में भी था, और ये सिंपल है कि जब आपने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ऑर्बिटल्स को जो लिखना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएंगे, उसके बाद हाई एनर्जी वाले में जाएंगे, उसके बाद हाई एनर्जी वाले में जाएंगे। फिर एक ये भी है जिसको हम कहते हैं पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कहता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी एटम में और उनको फिल होना है, उनकी वैल्यू कभी भी चारों क्वांटम नंबर के लिए सेम नहीं हो सकती। यानी फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 0 हो गई है, l की भी 0 है किसी के लिए, और m की भी 0, लेकिन s की तो हो ही नहीं सकती, f की तो हमेशा दो वैल्यू होंगी, +12 और -12। तो ये पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है
कि no two electron in the same atom can have the identical values for all quantum numbers. अब इनमें से जैसे n+l रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर्ट्ज रूल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर्ट्ज रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों, डीजेनरेटेड का मतलब जिनकी एनर्जी एक जैसी हो, अगर वो अवेलेबल हैं और इलेक्ट्रॉन्स को एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को उनमें फिल होना है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे उनमें वो सेपरेट फिल होना पसंद करेंगे, सेपरेट ऑर्बिटल में, ना कि एक में ही। जैसे यहाँ देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये है 1s, ये 2s है और फिर ये 2p है। अब 2p में 3 ऑर्बिटल अवेलेबल हैं और टोटल फ़र्ज़ करें आपको 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन उसमें इस तरह नहीं फिल होंगे कि एक में 2 हो जाए और एक में 1 हो जाए, बल्कि ऐसे फिल होंगे एक एक करके। एक और स्लाइड में आपको दिखाता हूँ इसके लिए, n+l के लिए। यहाँ पर देखें, यहाँ और विजिबल है कि अगर फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन है और उन्होंने फिल होना है इस 2p ऑर्बिटल में, और 2p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स हैं और तीनों की एनर्जी सेम है, वो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह नहीं फिल होंगे कि बाकी 2 खाली रहें और एक में दोनों फिल हो जाए, बल्कि इस तरह होंगे, इस एक में एक और एक में एक, यानी ये ज़्यादा स्टेबल और करेक्ट होगा और वो इनकरेक्ट होगा। ये सब सीखने के बाद अब आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकें मुख्तलिफ एलिमेंट की। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये कैल्शियम है। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो कैल्शियम के 20 के लिए अगर फॉर एग्जांपल हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और ये चीज़ अगर आपने पहले ही याद की हुई है, फॉर एग्जांपल पहले 1s आना है, फिर 2s आना, फिर 2p आना है, फिर 3s आना, फिर 3p आना है, तो कोई मुश्किल नहीं है, आप लिख सकते हैं। यहाँ देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। तो यहाँ तक आते आते 18 हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो 2 बच गए हैं वो इस 4s में चले गए। आपने देखा यहाँ 3d से पहले 4s फिल हुआ है, हालांकि ये एक्सपेक्टेड ये है कि 3d में जाएं इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसमें नहीं जाते। उसकी निस्बत इसकी एनर्जी कम है, n+l वैल्यू इसकी कम है, वो पहले फिल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, लिहाजा इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड इट बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कैल्शियम। एक और एग्जांपल है, जैसे सेकेंडियम। सेकेंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। अगर इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो वो कैल्शियम तक तो ज़ाहिर सेम सेम आएगी जो पीछे आपने सीख ली। अब 4s के बाद नेक्स्ट जो आना वो 3d आना है, एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो उसमें फिल हो जाएगा, तो 3d1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं। वन लास्ट एग्जांपल एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ये है मैंगनीज, Mn सिंबल है, 25 इसका एटॉमिक नंबर है। अब अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ तक 20 तक तो वही हो जाएगा जो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ तक, क्योंकि 18 बन रहा है तो सिंपल AR लिख दें, ऑर्गन, और बाकी ये वेलेंस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें। तो यहाँ तक हो गए 20, बाकी जो बच गए हैं 5 वो 3d में फिल हो जाएंगे, तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो 3d होगा। तो इस तरह से, हाँ, अगर ये Mn है, इसको आपने Mn+1 में चेंज करना है तो ज़ाहिर है 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s से पहले, ना कि 3d से। बहरहाल ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको आज के लेक्चर में एक्सप्लेन की। इसके साथ ही हमारा आज का ये जो चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला चैप्टर 3 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हाइब्रिडाइजेशन लेक्चर जो है उसमें हमारी मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मज़ीद केमिस्ट्री के लेक्चर और साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड लेक्चर या वीडियोस देखनी है तो आप लाजम इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट।